जया किशोरी को लोग सुनते हैं, उनकी भी खासी फैन फॉलोइंग है। जया किशोरी के पास दरअसल एक बैग था उनके हाथ में, ये वो बैग है। संभव है शायद वो एयरपोर्ट पर है और बैग लेकर वो चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। उनके हाथ में जो आप बैग देख रहे हैं, उनके ट्रॉली बैग के ऊपर एक बैग रखा है। आरोप लग रहा है ये बैग लाखों रुपए का है। कहा गया ये बैग न सिर्फ लाखों का है बल्कि ये चमड़े का बैग है, लेदर का बैग है। उनके आलोचक उन्हें बार बार परेशान करने लगे कहकर कि एक तो कथावाचक ऊपर से चमड़े का बैग लेकर चल रही हैं, ऊपर से 2 लाख रुपए का बैग लेकर चल रही है, जो सादा जीवन जीने की बात कहती हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। ये किसी ने लिखा पोस्ट करते हुए, वो बैग भी दूसरी तरफ लगाया, एक बैग जो जया किशोरी लेकर चल रही है, उनके बगल में उस बैग की कीमत के साथ किसी ने पोस्ट किया, लिखा ये है कथावाचक जया किशोरी जो सबको ज्ञान देती हैं कि मोह माया का त्याग करके सिर्फ भक्ति कीजिए, लेकिन बेचारी खुद मोह माया का त्याग नहीं कर पाई। जो खुद 2 लाख का बैग लेकर घूम रही हैं, वो बैग भी गाय के खाल से बना है, ये भी आरोप लगा दिया गया। अगला पोस्ट देखिए जरा, दूसरा किसी और ने पोस्ट किया और वही बैग जो जया किशोरी के हाथ में है, उस बैग की तस्वीर लगाई और लिखा है ये जया किशोरी है, प्रवचन देने का काम करती हैं। अपने प्रवचन में लोगों को बताती हैं कि मोह माया लोगों को त्याग देनी चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलकर जीवन को स्वर्ग बनाओ। सही बात बताती हैं पर अपनाती नहीं है, खुद गरीबों को भगवान का पाखंड फैलाकर लूटती हैं। इनके बैग की कीमत पता है 2 लाख रुपए। क्या इस तरह के पोस्ट किए गए। जरा जया किशोरी सामने आई, वो क्या कुछ कह रही सुनिए। कथावाचक जया किशोरी के बैग पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई पाखंडी बता रहा है तो कोई भक्तों को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। ट्रोलर गैंग ने कथावाचक के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ी जंग शुरू कर दी है। जया किशोरी के बैग की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है तो कोई बैग चमड़े का बताकर भद्दे कमेंट कर रहा है। सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बीच अब सवाल यह है, कथावाचक के बैग पर हंगामा क्यों हो रहा है। और आइए अब आपको बताऊं जया किशोरी ने क्या जवाब दिया और ट्रोलर क्या कुछ कह रहे थे। सुमित गुप्ता लिख रहे हैं, सबको ज्ञान देती हैं, मोह माया त्याग कर भक्ति करो, लेकिन खुद बेचारी मोह माया का त्याग नहीं कर पाई हैं, खुद 2 लाख रुपए का बैग लेकर घूम रही हैं। पप्पू लिख रहे हैं, धर्म का ज्ञान देने वाली चमड़े का बैग लेकर घूमती हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बैग गाय की खाल का बना है। नलिनी ने लिखा, सांसारिक मोह माया छोड़ प्रभु की भक्ति का रास्ता दिखाती हैं, खुद एयरपोर्ट पर चलते हुए 2 लाख का बैग दिखाती हैं। मनोज राजावत ने लिखा, पाखंड की पराकाष्ठा है, कथा में साधारण रहने का उपदेश देती हैं, खुद लग्जरी लाइफ जीना चाहती हैं। अब जया किशोरी की बारी थी, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले दिन से कहती हूं मैं साधु संत या साध्वी नहीं हूं, मैं एक सामान्य लड़की हूं, सामान्य से घर में रहती हूं। मैं कभी नहीं कहती कि पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्याग दो। जब मैंने कुछ नहीं त्यागा तो मैं दूसरों को कैसे कह सकती हूं। मैं युवाओं से भी कहती हूं कि पैसा कमाएं और अच्छी जिंदगी जिएं। मैं भी बिल्कुल आप सभी लोगों की तरह ही साधारण लड़की हूं, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए मैंने कुछ नियम तय कर रखे हैं, जिनमें एक यह है कि मैं कभी लेदर यानी चमड़े का इस्तेमाल नहीं करती हूं। मैंने आज तक कभी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया है। वो एक कस्टमाइज्ड बैग है जिसमें कहीं भी लेदर नहीं लगा हुआ है। कस्टमाइज्ड का मतलब अपनी मर्जी से बनवाया हुआ बैग। मैंने कभी भी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही करूंगी। सुनिए जरा, जया किशोरी इस विवाद के बाद, बवाल के बाद सामने आई और उन्होंने अपनी बात रखी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूँ या मैंने वैराग्य ले लिया है या किसी को लेना चाहिए। ब्रांड्स, कोई ब्रांड्स देख के यूज नहीं करता। आप कहीं जाते हैं, आपको
आपको कुछ पसंद आता है, आप वो खरीदना चाहते हैं। आप अगर आज कई उसको देखेंगे, कुछ कहते हैं अरे मुझे वो जूता खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था, मुझे ये कपड़ा खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था। अगेन आई विल से, मैंने जैसा कहा, मैं भी आप जैसी ही हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और उसके बदले मुझे अगर कभी कोई चीज अच्छी लग जा रही है, हाँ मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है जिसमें से एक ये है कि मैं लेदर यूज नहीं करती, कभी नहीं किया, तो मेरे कोई सामान में है भी नहीं। लेकिन अगर मुझे कोई चीज पसंद आई है तो मैं उसको खरीदती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मैं खरीद सकती हूँ तो मैं जरूर उसे, और मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी।